वो पापा, आप और मम्मी मुझे कल मिलने आई है ना, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। सॉरी बेटा, मम्मी के साथ आना तो पॉसिबल नहीं होगा। अरे क्यों नहीं आ सकते? आपका बेटा आप लोगों से मिलने की इच्छा जता रहा है, विनती कर रहा है कि उसे महत्वपूर्ण बात करनी है, और आप बार बार मना ही किए जा रहे हैं। जी मैं फ्री नहीं हूँ। आप लोग कल नहीं आ सकते ना? कोई बात नहीं, परसों तो आ सकते हैं ना। परसों सुबह 11 बजे तक आप और पिंकू की मम्मी दोनों साथ में पिंकू से मिलने नहीं आए तो उसके बाद मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। सुना आपने? मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। आप क्या बोल रहे हैं? वही जो आपने सुना। परसों सुबह 11 बजे तक आप दोनों अगर पिंकू से मिलने नहीं आए तो उसके बाद पिंकू का माता और पिता दोनों मैं ही कहलाऊंगा। ले। दादाजी, ये आपने क्या किया? देख पिंकू बेटा, तू चाहता है ना कि तेरे मम्मी पापा दोनों साथ में तुझसे मिलने आए। हाँ तेरे मन में जितने भी सवाल है उनके जवाब मिल जाए। हाँ। तो बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। मैं तेरे मम्मी पापा को यहाँ बुला के रहूंगा। मेरा मन कहता है कि वो लोग आएंगे, जरूर आएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे करते जा। ठीक है दादाजी, लेकिन दादाजी अगर वो लोग नहीं आए तो मैं हूं ना। चल अब सो जा। हाँ। दादाजी, पापा का फोन। तो उठा उठा बात कर और स्पीकर पे रखना। जी पापा। ये सब क्या है पंकज? कहाँ गए वो भाई साहब? हाँ बोलिए, मैं यही हूँ। देखिए आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ। आप मेरे बेटे को उकसा रहे हैं। नहीं पापा, मुझे कोई उकसा नहीं रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। परसों 11 बजे तक आप मम्मी के साथ आ जाइए, वरना जैसा दादाजी ने कहा है वैसा ही होगा। मैं खुशी खुशी उनका बेटा बन जाऊंगा। हेलो 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 पंकज। थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, चल अब चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ। चल जाकर सो जा। हाँ। आइए। अरे अभी सो जा और चिंता मत करना। हाँ? तेरे मम्मी पापा तुझसे मिलने जरूर आएंगे। सो जा। दादाजी को मन की बात बताकर अब बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा प्लीज जल्दी आना। वाह, सुबह सुबह गोकुलम सोसाइटी की बात ही निराली होती है। सॉरी। क्या कर दिया सोड़ी? और कर मस्ती। मेरी मस्ती मुझे ही भारी पड़ गई। और सुबह सुबह किस तरफ? रात को चाचा जी ने गड्डी इधर ही पार्क कर दी थी, तो गड्डी को गड्डी की जगह बाहर पार्क करने जा रहा है। अच्छा। तो वैसे रोशन डार्लिंग ने बताया था रात को बड़ी भागम दौड़ हो गई थी। हाँ भाई, बहुत पूछ मत। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है पिड़ू। अपना पिंकू मुंडा वापस आ गया ना, ये बहुत बढ़िया हो गया यार। नहीं वाकई वाकई, इसलिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करने गया था। चलो प्रसाद ले लो। बस भगवान करे पिंकू को उसके पेरेंट्स को लेकर जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाए, उसका सारा तनाव दूर हो जाए और वो खुश रहे। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है यारा। हाँ करेक्ट। क्या बोला तुमने? उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है यारा।
वाह 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 सूरी, क्या बात है, अप्रतिम सुविचार दे दिया तुमने, वाह थैंक यू। ओ कोई गल नहीं यार, यारों के लिए कुछ भी। तू एक काम कर, तू विचार लिख, मैं तब तक गड्डी पार करके आता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग हाथी भाई, कौन भाभी गुड मॉर्निंग। और हाथी भाई सुबह सुबह पति पत्नी कहाँ घूमने जा रहे हैं? अरे नहीं, हम लोग घूमने नहीं जा रहे, हम लोग सरस्वती स्कूल जा रहे हैं। वहाँ आज मैं बच्चों को लेक्चर देने वाला हूँ, तो सोचा कोमल को भी साथ ले जाऊँ। ये तो गलत बात है हाथी भाई, अगर आप डॉक्टर लोग लेक्चर देने लगे तो शिक्षक लोग क्या दवाई बेचेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बड़े मास्टर, वो फर्स्ट एड के ऊपर लेक्चर है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। वैसे हाथी भाई, आने वाले वर्ल्ड हेल्थ डे पे ना ऐसे ही फर्स्ट एड पे लेक्चर रखेंगे सोसाइटी में। हाँ जरूर जरूर। फिलहाल हम लोग चलते हैं बड़े मास्टर, वरना स्कूल पहुँचने में देर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, स्कूल में देरी से नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ चलो चलो सही चलो। बात है। ओके, चलो बाय। बाय ओके बाय बाय। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। वाह। हाँ बिटू, लिखिए सब विचार। हाँ भाई, वंस अगेन थैंक यू। ओ वंस अगेन, कोई गल नहीं यारा, ओ दोस्तों के लिए कुछ भी। चल गेट पर आगे चलते हैं। क्यों? वो पिंकू वही है ना, तो उससे उसके मम्मी डैडी के बारे में पूछ के आते हैं। नहीं नहीं सोडी, चाची जी ने कल साफ साफ बोल दिया कि पिंकू को उसके पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है यार, जैसे तू बोले। नहीं ऐसा मैंने, चाचा जी ने बोला है भाई। वो पिंकू से उसके हालचाल के बारे में तो पूछ सकते हैं। हाँ हालचाल पूछे तो जा ही सकते हैं। वैसे भी कल पिंकू रात को वही सोया था। चल जाते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। वही थे, चल चल। चल। आओ, हाँ? कहाँ जा रहे हैं? वो जरा जेठा के घर जाके आते हैं। तो बाद में जाइए ना, नाश्ता रेडी है। मस्त गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं और चाय भी। सोडी भाई आप भी आइए ना, मैं रोशन भाभी को भी बुला लेती हूँ। हाँ जी भाभी, पहले जेठा भरा के घर जाते हैं, फिर आपके यहाँ नाश्ता करने आ जाएंगे। सोडी भाई अभी खाने का नाम लिया है तो पहले खा लेते हैं ना। आइए आइए। नहीं नहीं बरोबर है, थोड़ी पहले चाय नाश्ता कर लेते, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बाद में जाते हैं। हाँ ओके, चलो आ जाओ माधवी रानी जी। या। फिर मैंने पिंकू के पापा को बोल ही दिया कि आप दोनों को साथ में यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। अब देखना, उनको आना ही पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तू हिम्मत रखना पिंकू। जी दादाजी। चलो जाओ। अच्छा दादाजी, पहले हम मेरे घर जाएंगे, फिर वहाँ से कॉलेज के लिए जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ संभल के जाना। हाँ दादाजी। चल पिंकू। दादाजी। पिंकू बेटा क्या हुआ? थैंक यू सो मच दादाजी। अरे थैंक यू अभी नहीं बेटा, कल तेरे मम्मी पापा आ जाए ना, उसके बाद थैंक यू बोलना है। ठीक है। जाओ जाओ हाँ। जाओ, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। चल चल चल। दादाजी, हाँ? आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। क्या लगता है आपको, कल सच में पिंकू के मम्मी पापा आएंगे ना? हाँ हाँ बेटा आएंगे, जरूर आएंगे। अरे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपने से दूर होता हुआ थोड़ी देख सकते हैं, और खुद के होते हुए किसी और को थोड़ी गोद लेने देंगे। हाँ दादाजी, पर आप जरा सोचिए, 1% भी ऐसा हो जाए कि पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो? जी मैं फ्री नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, वो लोग जरूर आएंगे। यानी अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो आप उसे गोद ले लेंगे ना? और गोद लेने वाली बात आपने ऐसे ही तो नहीं कही ना? क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं आएंगे और आप उसे गोद भी नहीं लेंगे तो उसे कैसा लगेगा? उसका दिल टूट जाएगा दादाजी। अरे नहीं बेटा, मैं थोड़ी पिंकू का दिल टूटने दूंगा। अरे जबान दी है मैंने कि मैं पिंकू को गोद लूंगा, और एक कच्ची माड़ू की जबान हिमालय पर्वत की तरह अड़ग होती है, समझा? यस, लव यू दादाजी। आप वर्ल्ड के बेस्ट दादाजी हो। चल जा, अभी देर हो जाएगी। हाँ, बाय दादाजी। हाँ, चिंता मत करना। बाय। ये टपूरा की बात तो सही है, अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मुझे आगे की तैयारी तो करके रखनी ही पड़ेगी। बच्चे को गोद कैसे लिया जाता है वो जानना पड़ेगा। किससे बात करूं? हाँ, मेहता को पूछता हूँ, उसे पता हो।
जेठालाल आज लैंडलाइन से कैसे फोन कर रहा? हाँ भी जेठालाल। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ चाचा जी आप सुप्रभात सुप्रभात चाचा जी। हाँ सुप्रभात। आज सुबह सुबह आपने फोन करने की तकलीफ कैसे की चाचा जी? वो तुझसे एक सलाह लेनी। हाँ बोलिए ना। अच्छा किसी को कोई बच्चा गोद लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बच्चा गोद लेने के बारे में कैसे पूछे थे चाचा जी अचानक ये सवाल? अरे तू बता ना भाई। क्या है ना, मेरे एक दोस्त है, उसे इसके बारे में जानकारी चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ दोस्त को आप ये कह दीजिएगा कि भाई इसका एक प्रोसीजर होता है। वैसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई होती है, तो इसके लिए किसी वकील को अगर हायर कर लेंगे तो बहुत ठीक रहेगा। वकील सारी कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। अच्छा मतलब बिना वकील के कुछ नहीं हो सकता? नहीं वकील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्रवाई होती है ना चाचा जी, इसलिए। ठीक है चल रखता हूँ। ठीक है ओके। तारक हाँ आप अभी तक नहाने नहीं गए? अरे जा ही रहा था कि चाचा जी के फोन ने रोक लिया भाई। चाचा जी का फोन सुबह सुबह? हाँ पता नहीं सुबह सुबह पूछ रहे थे भाई बच्चा गोद लेना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। बच्चा गोद लेने का प्रोसीजर? हाँ कह रहे थे उनके किसी दोस्त को बताना है, मैंने भी बता दिया। चाचा जी का ये विचार उनके दोस्त के लिए हो तो ठीक है, वरना कहीं जेठा भाई पे कोई नई मुसीबत ना आ जाए। बोल बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। सेठ जी आप कहाँ हो? मैं दुबई में। अब दुबई कब पहुंच गए? अभी 5 मिनट पहले। अच्छा तो सेठ जी आते वक्त मेरे लिए एक ऊंट लेके आएंगे प्लीज? क्या? मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। आते वक्त मेरे लिए खजूर लेके आएंगे प्लीज? ये खजूर? मैं कोई दुबई में नहीं हूँ, मुंबई में हूँ, वो भी घर पे हूँ। आप घर पे हो? तो सुबह सुबह इंसान घर पे ही होगा ना भाई, और कहाँ होगा? नहीं आप सेठ जी हो सेठ जी। आपने कहा आप दुबई में हो तो मैंने मान लिया कि आप दुबई में हो। अच्छा बोल चल फोन क्यों किया? नहीं मैंने तो सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया है सेठ जी कि आज आप दुकान आने वाले हो। हाँ दुकान तो आऊंगा भाई। वैसे भी सोसाइटी में शांति है। पिंकू को अपने मम्मी पापा के बारे में बताना होगा तो बताएगा, लेकिन काम तो चालू रखना पड़ेगा ना। पिंकू के मम्मी पापा का क्या हुआ? वो काम है नहीं ना, कुछ नहीं, वो एक लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। तू भाई ये सब पंचायत छोड़, तू मुझे ये बता, तूने मुझे ऐसा क्यों पूछा? आज आप दुकान आने वाले हैं? दुकान तो मैं रोज आता ही हूँ ना। कहीं बावरी के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहा है क्या? नहीं सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों पूछा? आज आप दुकान आने वाले हैं? वो दरअसल मैं आपसे ये पूछने वाला था सेठ जी कि आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं? क्यों? वो बस ऐसे ही मैं आपको बहुत मिस कर रहा था सेठ जी, इसलिए। ओके बाय। ये नक्की कोई प्रोग्राम बना रहा होगा। बाप रे सेठ जी तो अंतर्यामी है, तुरंत पकड़ लिया। सुप्रभात बापूजी। सुप्रभात। क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं तो क्यों? नहीं, रोज सुबह आपके चेहरे पे जो ताजगी की चमक होती है आज थोड़ी कम दिखाई दे रही है। कल रात को ठीक से नींद नहीं हुई थी। पिंकू भी खराटे लेता है? अरे नहीं भाई। तो वैसे कहाँ है, कहाँ पिंकू और टप्पू? अरे वो दोनों तो कब के कॉलेज भी चले गए। तो मैं रात को थोड़ा देर तक जाग रहा था, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अपू जी कभी कभी आप बहुत टेंशन ले लेते हैं। कल भी आपने पिंकू की वजह से कितनी भागा दौड़ी की, और कल रात को आप देर से सोए था, थोड़ा लेट उठना था ना। जितिया मुझे तुझसे बात करनी। हाँ बोलिए बाबूजी। हाँ बैठ। जी मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वाह वाह बापूजी, वाह वाह वाह। हाँ वाह क्या कर रहा है, पहले बात तो सुन ले। बापूजी आप बापूजी है, आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो सही ही होगा। आप कभी कोई गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। अरे तू सुन ना भाई। हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। मैं निर्णय बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वकील से मिलना है। अपने महेश भाई वकील सूरत वाले? अरे भाई उनकी तो सिर्फ अटक वकील है, मुझे तो जो वकालत करता हो ऐसा वकील चाहिए।
अच्छा वकील, हाँ हाँ। क्यों बाबूजी अचानक आपको वकील की क्या जरूरत पड़ गई? है कुछ काम? तू जानता है किसी अच्छे वकील को? हाँ जानता तो हूँ, लेकिन आपको किस टाइप का वकील चाहिए? वकील वकील होता है, किस टाइप का क्या? नहीं मतलब आपको सादा वकील चाहिए कि? अरे वो कोई डोसा थोड़ी है जो सादा और मसाला होगा। वकील वकील होता है। नहीं बाबूजी, मैं आपको समझाता हूँ वकील क्या होता है। अच्छा, मतलब अब वकील क्या होता है वो तू मुझे समझाएगा? नहीं नहीं बाबूजी, वकील क्या होता है वो नहीं समझा रहा हूँ, किस टाइप के वकील होते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। क्या है कि अलग अलग केस के लिए अलग अलग वकील होते हैं। जैसे कुछ वकील क्रिमिनल होते हैं, तो वो लोग क्या है, ये खून चोरी गुंडागर्दी उसका केस लड़ते हैं। मुझे क्या लगता है मैंने कोई चोरी या गुंडागिरी की है? नहीं नहीं बापूजी, मैं खाली बता रहा हूँ किस टाइप के वकील होते हैं। फिर कुछ वकील ऐसे होते हैं जो वो पति पत्नी का जो तलाक होता है उसका केस लड़ते हैं। कुछ जो जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं उसका केस लड़ते हैं। ऐसा कह रहा हूँ। तो क्या इस तरह अलग अलग टाइप के वकील होते हैं, तो आपको किस टाइप का वकील चाहिए? अच्छा, आपको विल बनाना है? अगर आप बताएंगे बापूजी कि एग्जैक्टली आपको काम क्या है, तो उस हिसाब से मैं आपके सामने वो टाइप का वकील हाजिर करूँ ना। देख, बच्चे को गोद लेने में मदद करे और सलाह दे सके ऐसा वकील चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो किसको बच्चा गोद लेना है बापूजी? मुझे। क्या? मैं पिंकू को गोद लेना चाहता हूँ। पिंकू को? ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? वही जो तूने सुना। लेकिन बापूजी, आपको पिंकू को गोद क्यों लेना है? उसके तो मम्मी पापा है ना। हाँ है, लेकिन लेना पड़ा तो उसी की तैयारी के लिए मैं वकील ढूंढने की बात कर रहा हूँ। लेना पड़ा तो तैयारी? कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी, आप क्या बोल रहे हैं? कल रात को जब सब सो गए थे तो पिंकू मुझसे बात करने आया था। मुझे आपसे बात करनी है अपने मम्मी पापा के बारे में। मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। अच्छा, मतलब पिंकू के पप्पा को डराने के लिए आपने गोद लेने की बात की? अच्छा हाँ, वो तो है ही, लेकिन पिंकू के माँ बाप अगर नहीं आए तो मैं बच्चे का दिल थोड़ी तोड़ सकता हूँ। मैं सचमुच पिंकू को गोद ले लूंगा। बापूजी, आप उसको गोद लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जैसे मुंह बोले भाई बहन नहीं होते, वैसे उसको मुंह बोला बेटा बना कर रखिए, कोई टेंशन नहीं है। हम भी उसको पूरा प्यार देंगे। लेकिन ये वकील को बुला के सब कायदे सर की कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं है बापूजी। मेरे हिसाब से तो इसमें वकील की जरूरत ही नहीं है। अरे अभी अभी मैंने महतूस से बात की है, उसने कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए वकील चाहिए, वकील की जरूरत होती है। देख जेठा, अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। मैंने जबान दी है और ये एक कच्ची मारू की जबान है। तू जल्द से जल्द वकील ढूंढ भाई, मुझे सब तैयारी करनी है। ये भगवान, सुबह सुबह अभी ये क्या नई मुसीबत आ गई। मेहता साहब, जेठालाल की आवाज मुझे यहां तक सुनाई दे रही, और क्यों ना सुनाई दे भाई, चाचा जी ने इतने जोर का झटका दिया। वैसे देखा जाए तो दाल में नमक जितना कसूरवार मैं भी। भाई चाचा जी ने मुझसे पूछा बच्चे को गोद लेने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने वकील की सलाह दे दी। मुझे तो लग रहा था दोस्त के लिए पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता था कि चाचा जी स्वयं के लिए पूछ रहे हैं और पिंकू को गोद लेना चाहते हैं। क्या करेगा जेठालाल, क्या होगा आगे, और क्या होगा जब गोकुल धाम निवासियों को पता चलेगा चाचा जी का ये विचार? तब क्या होगा उनका आचार? भाई क्या होगा उनका बर्ताव? आचार जो भी हो, लेकिन मामला अचार जितना चटपटा और चटाकेदार हो गया है। क्या होगा? क्या चंपक चाचा वकील ढूंढ पाएंगे? क्या जेठालाल चंपक चाचा को वकील ढूंढने से रोक पाएंगे? भाई बाप बेटे की जुगलबंदी का नृत्य यहाँ पे प्रारंभ हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिंकू के मम्मी पापा आएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको सोमवार के एपिसोड में हंसते हंसते।
देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.